नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को गूगल की डूडल नज़र आ रही हैं, इनका नाम है रुकमाबाई रौत और इनसे रिलेटेड एक केस है जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था उस दौर का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है, बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है हिंदुस्तान के इतिहास का। तो आज मैं आप लोगों से इसी केस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रुकमाबाई रौत थी कौन। दोस्तों, रुकमाबाई का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1864 में हुआ था, जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। और उस दौर में आप लोगों को पता है चाइल्ड मैरिज तो होता था, तो ये खुद एक विक्टिम थी किसकी? कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज की। मतलब बचपन में ही इनकी शादी कर दी गई थी। जब ये 11 साल की थीं तो इनकी शादी दादाजी भीकाजी से कर दी गई, लेकिन फिर भी ये अपनी माँ के साथ रहती थीं। रुकमाबाई रौत शादी के बाद भी अपने पति के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ रहती थीं, क्योंकि इन्होंने अपने पति के साथ रहने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये शादी करने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रखती थी इतनी छोटी उम्र में। ज़बरदस्ती इन्हें आपका विक्टिम बनाया गया है चाइल्ड मैरिज का। इन्हें नहीं पसंद था कि इनका विवाह इतने छोटे उम्र में किसी के साथ हो, इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी एंड मुझे चाइल्ड मैरिज का विक्टिम नहीं बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। एंड बट ऑब्वियस है, उस दौर में तो चाइल्ड मैरिज लीगल था। तो होता क्या है, ये केस पहुंचता है कोर्ट में और ये एक ऐसा केस था जिस पर लेकर खतरनाक डिबेट हुई हिंदुस्तान में भी और इंग्लैंड में भी। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आता है तो वो कोर्ट का फैसला रुकमाबाई के फेवर में ना जाकर उनके पति दादाजी के फेवर में जाता है और कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि रुकमाबाई को या तो अपने पति के साथ रहना पड़ेगा या तो उन्हें कम से कम 6 महीने की जेल काटनी होगी। सोचिए, एक लड़की अपने हक के लिए लड़ना चाह रही है और कोर्ट कहता है कि या तो अपने पति के साथ आप रहिए, मतलब कि आप विक्टिम बन के रहिए चाइल्ड मैरिज की, या तो फिर आप 6 महीने की सजा काटिए। और रुकमाबाई इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपने आप को लेकर, उन्होंने कहा कि मुझे जेल का डर नहीं है, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मगर मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कोर्ट का वर्डिक्ट है, फैसला है, उसको इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने ओवर रूल कर दिया, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। और जिसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया। इस पर्टिकुलर केस के बाद जब क्वीन विक्टोरिया ने रुकमाबाई के खिलाफ कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल कर दिया। उसके बाद रुकमाबाई ने कई सारे लेटर लिखे, कई सारे खत लिखे न्यूज़पेपर को अंडर द सूडोनाइम अ हिंदू लेडी के नाम से, मतलब उनका टाइटल होता था हिंदू लेडी। एंड उन्होंने लाखों लोगों की जो सपोर्ट है उसको गार्नर्ड किया, मतलब इकट्ठा किया। एंड उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड उनके लिए फंड इकट्ठा किया गया ताकि वो इंग्लैंड में जाकर जो भी अपना सपना है उसे पूरा करें। एंड उन्होंने 1889 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन से मेडिसिन की पढ़ाई की। और सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने ये भूल गई कि समाज ने किस तरह इनका साथ दिया था या इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, इन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा एंड इन्होंने
एक बात ठान ली थी कि जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। इसीलिए इन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया और एक पैम्पलेट ये छपवाती थी जिसका नाम था पर्दा, द नीड फॉर इट्स एबोलिशन, कि पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लड़कियों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि लड़कियों की एक उम्र हो शादी की। लड़कियां कोई पार्सल नहीं है जिसको पैक किया और भेज दिया। तो इसीलिए रुक्माबाई को गूगल ने एक ऑनर दिया था अपने डूडल पे। हम हिंदुस्तानी हैं, शायद हम लोगों को रुक्माबाई के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना अनसंग हीरो होते हैं, तो रुक्माबाई हमारी अनसंग हीरो है। लेकिन उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को रुक्माबाई केस समझ में आया होगा। यूपीएससी 2020 में ये सवाल पूछा गया था। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।